और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही सांसों के बाद उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत हो गई। उसकी भूख के साथ साथ उसे जो नई मिस्टिक वेंस मिलने की उत्तेजना थी वो भी पूरी तरह से शांत हो गई और उसका मन और चेतना पूरी तरह से उसके शरीर के भीतर मिस्टिक वेंस के केंद्र पर केंद्रित हो गई। अपने 2 जीवन कालों तक गहन साधना करने कारण उसे जीरो से हीरो बनने के रास्ते पर चलने के लिए किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं थी। मिस्टिक वेंस में गहन शक्ति की पहली लहर किसी की जीवन शक्ति से आती थी। सटीक रूप से कहें तो किसी की जीवन शक्ति थोड़ी थोड़ी करके उसकी मिस्टिक वेंस में एकत्रित हो जाती है और फिर यह एक विरल गहन ऊर्जा में बदल जाती है। जब यह मिस्टिक वेंस इस विरल ऊर्जा से पूरी तरह से भर जाती है तो यह प्राथमिक गहन क्षेत्र की ओर पहला कदम होता है। औसत दर्जे की प्रतिभा वाले लोगों को इस प्रक्रिया में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है, जबकि महान प्रतिभा वाले लोग इसे 4 महीने के भीतर पूरा कर लेते हैं। एक बार जब यह महत्वपूर्ण नींव पूरी हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति आकाश और पृथ्वी से जीवन शक्ति को अवशोषित करके आगे अपनी ट्रेनिंग जारी रख सकता है। लेकिन इस प्राथमिक प्रक्रिया को करना सबसे जरूरी था, क्योंकि प्राथमिक गहन क्षेत्र हासिल करने के बाद ही कोई व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम हो सकता था। सन्नाटे के बीच अथर्व की मिस्टिक वेंस में प्राथमिक गहन ऊर्जा की किरणें संघनित होने लगी। उसके सभी 54 द्वार खुले होने कारण उसकी जीवन शक्ति एक साथ 54 दिशाओं से प्रवाहित हो रही थी और इसकी गति इतनी तेज थी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वहीं जैस्मीन ने उससे कहा था कि उसे 3 दिनों तक परेशान नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह जागेगी तो 7 दिन बीत चुके होंगे। पिछले 7 दिनों से आकाश विष मोती के अंदर रहने के कारण ईश्वर नाशजहर के पलटवार का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया था। उसने आकाश विष मोती के अंदर से अथर्व को देखा और थोड़ी देर बाद अपनी गुलाबी होंठों से आश्चर्य की एक हल्की एह ध्वनि निकाली। स्कोल ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के पहाड़ की दीवार पर लगभग 200 से 300 मीटर ऊंचाई से एक विशाल झरना बह रहा था, जो एक विशाल गड़गड़ाहट की ध्वनि के साथ नीचे नदी में गिर रहा था। झरने के ठीक नीचे एक विशाल चट्टान जो नदी के तल से लगभग 100 मीटर ऊंची थी, उस पर एक युवक अपने नंगे शरीर के साथ बैठकर झरने के पानी की मार को झेल रहा था और उसकी सारी गहन शक्ति उसके सिर और पीठ पर एकत्रित होकर उसकी रक्षा कर रही थी। पानी के इस विशाल झरने के नीचे उस युवक की आकृति